Hello and welcome to our discussion on production planning and control. So from today's lecture onwards, we'll be talking about production planning, various phases of production planning. And we can take this particular lecture, today's discussion, as a syllabus for the remaining of this unit. Like what all will be talking in production planning. कि प्रोडक्शन प्लानिंग से जब हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर और किस तरह की प्लानिंग्स हो सकती है और क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो वट एवर विल बी टॉकिंग ऑफ टुडे उसको कहीं ना कहीं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन डेज टू कम. सो टुडे विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. अब अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग ऑब्वियसली वी ऑल हैव स्टडीड एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. Yes, a broad classification that we have studied about planning is short-term planning, medium-range planning and long-term planning. What you have studied is short, medium and long. Now generally what we do is we try to classify short-term planning, medium-range planning, long-range planning on basis of time, which is obvious. This is short and this is long-range planning, so obviously it is somehow connected to time period, but it is not a good classification, good idea, good criteria to connect these kind of plannings to only time horizon. Generally what you do is you take long-range planning from 3 years plus. This would be 6 months to 3 years. This would be 0 to 6 months. Broadly, you take this kind of classification. Yes, depending on your product or depending on your industry, this could become a 0 to 1 year. This could become 1 to 4 year, and this could become 5 years plus. वो एक थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज आपने इस तरह का एक क्लासिफिकेशन किया. ये जनरली 1 साल से कम का टाइम होता है, ये जनरली 5-7 साल से ऊपर का होता है, 10 years 12 years इस तरह का टाइम, और बीच का जो हो गया वो हमारा टाइम हो गया मीडियम रेंज. What you have studied up till this point, probably it was this kind of classification. But an important thing that we always forget while classifying the range of planning is when we make use of this nomenclature, strategic planning and operative planning, and this could be tactical. Now when I make use of these names, operative planning, tactical planning and strategic planning, अब यहां से हम एक और डायमेंशन ऐड कर रहे हैं. यस, आप चाहें तो ये टाइमिंग वाला डायमेंशन इसके अंदर रख सकते हैं, बट जो डायमेंशन हम ऐड कर रहे हैं वो ये है कि ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है. ये ऐसी प्लानिंग नहीं है कि आज प्लान कर लिया, कल फिर प्लान चेंज कर दिया, परसों फिर प्लान चेंज कर दिया, नेक्स्ट वीक हमारे कॉम्पिटिटर ने कुछ और कर दिया तो हमने फिर कुछ और चेंज कर दिया. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसी नहीं है जो रोज की जाती है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसी होती है जो वंस इन अ वाइल की जाती है, वंस इन अ लाइफ टाइम होती है बहुत सारी कंपनीज के लिए कि एक नया प्लांट सेटअप किया जाएगा. वंस इन अ लाइफ टाइम तो चलिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, बट एक प्लांट सेटअप करना, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. एक मैनेजर ये नहीं डिसाइड करता है कि मैं एक जमीन लूंगा और एक नई फैक्ट्री और बना दूंगा. एक मैनेजर ये नहीं डिसाइड करता है कि अभी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिर्फ मोबाइल बना रहा हूं, अब मैं टेलीविजन भी बनाऊंगा. ये मैनेजर लेवल पे डिसाइड नहीं होता. ये कहां डिसाइड होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये कौन डिसाइड करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट. यहां हम देखें, हमने थोड़े से डिफरेंसेस कर दिए हैं. हम जनरली जो सिर्फ एक क्राइटेरिया लेकर के चलते थे कि टाइम के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसमें अगर हम ये देखें तो ये कितनी होती है? बहुत ज्यादा टाइम बाद एक बार होती है. नई फैक्ट्री बनानी है तो हर दूसरे महीने नहीं बनती है, हर दूसरे साल भी नहीं बनती है. नई फैक्ट्री 5 साल 10 साल में कोई जना वापस से एक नई फैक्ट्री होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है इसके अंदर, सीईओज आते हैं, ओनर्स आते हैं, पैसा लगता है इसके अंदर.
नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो किस तरह की आ रही है इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स देखने की कोशिश करें तो न्यू प्लांट इज बीइंग सेट अप, न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, न्यू प्लांट सेटअप करना है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, और न्यू अलायंसेस, न्यू अलायंसेस मतलब किसी दूसरे को अपनी अलायंस के अंदर लेना है, किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप करनी है। तो ये पार्टनरशिप्स मैनेजरियल लेवल पे नहीं होंगी, टेक्निकल लेवल पे नहीं होंगी, ये कहाँ होंगी? स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। अब ये थोड़ा छोटा हो गया तो दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। न्यू प्लांट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू अलायंसेस, ये सारी चीजें ऐसी है कि आप अपनी अलायंसेस डेली चेंज नहीं करते हो, आप अपना पार्टनर्स डेली चेंज नहीं करते हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अब ऐसा नहीं है कि आज तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ चल रहा है, कल लाइफ के साथ चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। वो पार्टनरशिप एक बार बन गई है, एक अलायंस एक बार बन गई है, वो 10 साल 20 साल 50 साल अगर खराब नहीं होती है तो चलती ही जाएगी। तो ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। ये सारे क्या हैं? इसको हम कह देते हैं लॉन्ग रेंज प्लानिंग। जनरली 3-4 साल से ऊपर के टाइम फ्रेम के लिए होती है। ये इसलिए नहीं होती है कि अगले महीने क्या किया जाए, ये इसलिए नहीं होती है कि इस पेन को कैसे बेचा जाए, ये इसलिए होती है कि इस पेन के अंदर क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि हम एक नया पेन ला सकें जो इन सब पेन्स को रिप्लेस करके सबसे आगे आ जाए। उस टाइप की जो प्लानिंग हो रही है वो कहां हो रही है? यहां हो रही है। राइट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और किस टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं? न्यू प्लान, न्यू प्लांट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू अलायंसेस, नई लैंड लेनी है, कोई स्ट्रक्चरल रिनोवेशंस करने हैं, हमारे को अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना है, वो सारे कहां पर हो रहे हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। वहीं पे अगर हम टेक्निकल के अंदर आ जाते हैं, यहां पे क्या आ गया? न्यू प्रोडक्ट आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, एंड जरूरी नहीं है कि जब आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है तो रिटर्न में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ही मिल जाए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज और हर कोई जना करता भी नहीं है, अनलेस देयर इज अ नॉट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां आ जाएगा। देन यू हैव टैक्टिकल और मीडियम टर्म प्लानिंग। मीडियम टर्म हमने किसको बना दिया है? मीडियम टर्म हमने बना दिया है 6 months to 3 years। इसके अंदर किस तरह के डिसीजंस हम ले लेंगे? अगर हम देखें तो कौन इन्वॉल्व होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा। कौन? जिसको हम मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं, जिसको हम ब्रांच मैनेजर कहते हैं, ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग, मीडियम रेंज प्लानिंग 6 months to 3 years। हाँ, वो टाइम फ्रेम आप अलग कर सकते हो, 1 year to 4 years 5 years भी किया जा सकता है, बट मीडियम टर्म का इंपॉर्टेंट इज ये डिसीजंस कौन लेते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि ये जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको हम टाइम फ्रेम से ना देखें, इसको हम देखें कि डिसीजन कौन ले रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट डेली डिसीजंस नहीं लेता है कि किसको नौकरी पे रखना है, किसको नौकरी से निकालना है, कौन सी वाली कुरियर सर्विस से हमारे प्रोडक्ट जाएंगे, कौन सी वाली से नहीं जाएंगे। ये टॉप लेवल नहीं सोचता है। टॉप लेवल तो ये सोचता है कि कोई एक्विजिशन कर लिया जाए, कोई मर्जर कर लिया जाए, कोई नया प्लांट सेटअप कर दिया जाए, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ये सब सोचते हैं ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सब क्या होता है कि अगर हमारा किसी पर्टिकुलर कुरियर सर्विस से, किसी पर्टिकुलर लॉजिस्टिक कंपनी से अच्छा नहीं चल रहा है तो हमको हटाओ, दूसरे से टाई अप कर लो, अपना सामान दूसरे से भेजना शुरू करो, किसी दूसरे कैरियर से भेजना शुरू करो। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किस तरह के आ रहे हैं यहां पे? एडवर्टाइजिंग टाइप के, सेल्स रिलेटेड डिसीजंस, सेल्स नेटवर्क क्या रहेगा, एंड देन
ऑपरेशंस किस तरह से चलेंगे, पावर सोर्सेज क्या रहने वाले हैं हमारे कि भाई अगर आपकी बिजली जा रही है तो शिफ्ट्स किस तरह से शेड्यूल की जाए, वो कुल मिलाकर के कहाँ आ गए आपके मीडियम रेंज के अंदर। क्योंकि इसके लिए कोई हमारे को टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं पूछना पड़ेगा, ये कहाँ पे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, मिडिल लेवल के ऊपर ही ये चीजें देख सकते हैं कि भाई अगर हमारे को पता पड़ गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पावर कट रहेगा, तो फिर अल्टरनेटिव्स क्या हैं, या तो हम शिफ्ट को उसी जगह रखें और अल्टरनेटिव पावर सोर्स लाएं, डीजल से चलाएं, जनरेटर से चलाएं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि शिफ्ट्स को इस तरह से अरेंज कर लें कि उस पावर कट के टाइम में हमारी मशीन चलानी नहीं पड़े। तो ये डिसीजंस कौन लेता है, मीडियम लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे को अगले 3 महीने के लिए पावर कट रहेगा, बिजली की कमी है तो 3 महीने के लिए अगर शिफ्ट की टाइमिंग चेंज करनी है तो आपका काउंटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपका अटेंडेंस सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपका पेरोल सिस्टम चेंज हो जाएगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमारे को क्या चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट चाहिए। तो इस टाइप के डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर यू हैव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, when we are talking of production planning and control, you have tactical planning and then there is operative planning. Operative planning क्या है, बिल्कुल शॉर्ट रेंज प्लानिंग, जनरली आज से लेकर के अगले 2-3 महीने तक, मतलब कुल मिला के काम को कैसे करना है। तो इसके अंदर अगर हम आ जाएं नीचे, तो ये कौन करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, और इसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट कह दें या सुपरवाइजर लेवल कह लें। जो शिफ्ट इंचार्जेस होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो उस सेल्स टीम के जस्ट बॉस होते हैं, वो मैनेजर लेवल के भी नहीं है लेकिन उस सेल्स टीम का हेड है, तो ये वो लेवल के लोग हैं। नॉट नेसेसरीली मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लेकिन एकदम ऑपरेटिव लेवल पे भी नहीं है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजर लेवल, उस तरह का ये लेवल है। और यहां पे डिसीजंस किस तरह के लिए जा रहे हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, जो इन्वेंट्री कंट्रोल में हमने पढ़ा है EOQ के मॉडल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि किस तरह से इन्वेंट्री को मैनेज किया जाए, कितनी इन्वेंट्री कैरी की जाए, कहां से मंगवाया जाए, अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो दूसरी जगह से मंगवा लिया जाए। इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो यहां पर आ गए। देन अटेंडेंस रिलेटेड, हाँ 3 महीने 6 महीने के लिए शिफ्ट चेंज करनी है, शिफ्ट टाइमिंग शिफ्ट करनी है, तो हम यहां ले आते हैं उसको। लेकिन अगर कोई 2 जने एब्सेंट है तो उन दूसरों की जगह, उन 2 की जगह किसी दूसरे को लगा दिया जाए। ये क्या ऑपरेटिव लेवल है। कॉलेज लेवल में भी हम देखते हैं कि अगर कोई टीचर नहीं आ रहा है तो ठीक है, या तो इन बच्चों को घर भेज दिया जाए, या कोई दूसरा टीचर अभी क्लास ले लेगा। एक टीचर मान लीजिए अभी बिजी है या लेट आएगा, तो वो 10 साढ़े 10 तक फ्री होगा, तो 9 बजे की उसकी क्लास है तो कोई और ले ले, वो 10 बजे ले लेगा। ये क्या है, ऑपरेटिव लेवल पे। लेकिन नया कोर्स लाना है वो ऑपरेटिव लेवल पे नहीं होगा, नया कोर्स लाना है वो कहां होगा, स्ट्रेटेजिक। नया कोर्स डेली नहीं लाया जाता, तो नया कोर्स लाना क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। हाँ कोई इवेंट हो रहा है, कोई मैनेजमेंट फेस्ट करा रहे हैं हम, तो उसको क्या कर देंगे, टैक्टिकल। उसके अंदर फिर बॉसेस नहीं आएंगे, प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे, CEOs नहीं आएंगे, उसको हम काम कर देंगे मीडियम लेवल पे, कि जो HODs हैं उनको इंचार्ज बना दिया जाएगा और वो दिल सी टू इट कि ये काम हो जाए। वहीं पे क्लास लेवल के लिए अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो जो क्लास टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, या अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, अटेंडेंस कंट्रोल हो गया, एंड देन शिफ्ट प्लानिंग हो गया, शिफ्ट अलॉटमेंट, और रिपेयर वर्क हो गया, रिपेयर्स, जो मशीन्स खराब हो रही हैं, रिपेयर्स एंड सर्विसिंग कह लें इसको। तो कुल मिला के जो एक्चुअल में हम काम होता हुआ देखते हैं, एक फैक्ट्री में जाते हैं और जो दिख रहा है काम हो रहा है, वो सारा कौन सा है, ऑपरेटिव लेवल। जो हम एक विजन देखते हैं कंपनी का, जो देखते हैं कि वो 50 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, उसका एक विजन स्टेटमेंट है, उसका एक मिशन स्टेटमेंट है, वो सारा कहां हो रहा है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर। MNCs होती हैं, हम इस कंट्री में जाएं या नहीं जाएं, उस कंट्री में जाएं या नहीं जाएं, उस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट लेके जाएंगे, इस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट लेके जाएंगे, ये सारे क्या हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। और टैक्टिकल कौन से हो गए, जो जनरली हमारे को बाहर दिखते हैं, जिसके अंदर हमारे को एडवर्टाइजिंग हो सकती है, जिसके अंदर सेल्स हो सकती है, जिसके अंदर ऑपरेशंस हो सकते हैं।
तो हम जनरली प्लानिंग को क्या कर देते हैं, इन 3 लेवल्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, ऑपरेटिव, टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक। ये वो है जो आपको हाथ से होता हुआ काम दिखेगा, सामान बन रहा है, स्टोर से सामान इश्यू करवाया जा रहा है, और सप्लायर से सामान आया है, वो गोडाउन के अंदर अनलोड किया जा रहा है, स्टोर से हमारे कोई इश्यू हो रहा है, हम जब कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा जो फिनिश गुड है वो स्टोर के अंदर जा रहा है, ये सारा क्या हो रहा है, ऑपरेटिव। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गई, रिपेयर सर्विस करा, कोई आदमी एब्सेंट हो गया तो उसकी शिफ्ट को उसकी जगह किसी और को लगा दो, शिफ्ट अलॉटमेंट कर दिया, किसी के घर में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो दिन के टाइम नहीं आ सकता तो उसको रात की शिफ्ट दे दी, दिन को वो अपने फंक्शन अटेंड कर लेगा, जैसा भी है, ये सारा क्या हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हमने क्या देखा कि ये 3 लेवल्स की हमारे पास प्लानिंग्स हो सकती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी सी कि जो प्लानिंग है, पीपीसी है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसकी खुद की भी 3 फेजेस होती हैं। सो फ्रॉम हियर ऑन जब भी मैं जब मैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की कोई भी बात कर रहा हूं तो वो तीनों पे एप्लीकेबल रहेगी, ऑपरेटिव पे भी रहेगी, टेक्निकल पे भी रहेगी, स्ट्रेटेजिक पे भी रहेगी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि भाई 3 तरह की प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है जो ऑपरेटिव लेवल पे होती है, जो सुपरवाइजर्स डिसीजंस ले सकते हैं, लोएस्ट लेवल के लोग डिसीजन ले सकते हैं कि अगर एक स्क्रू ड्राइवर नहीं चल रहा है, एक स्क्रू टूट गया है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दूसरा स्क्रू ड्राइवर इशू करा लिया जाए स्टोर से, वो डिसीजन वहीं ले लिया जाता है। तो यू मे हैव टेक्निकल, यू मे हैव ऑपरेटिव, यू मे हैव स्ट्रेटेजिक, कोई भी तरह की प्लानिंग है, कोई भी तरह की प्लानिंग है, उसके अंदर वी कैन सी दैट देयर आर 3 phases। तीन फेजेस हम किसी भी तरह की प्लानिंग के अंदर देख सकते हैं। वो कौन कौन सी फेजेस हो जाएंगी? प्लानिंग फेज, एक्शन फेज एंड कंट्रोल फेज। तो जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पूरा एक सिस्टम है कि भाई कैसे किसी चीज को प्लान किया जाए, और जब भी आप कोई प्लान करते हो तो उसके अंदर फिर एक कंट्रोल भी होना चाहिए। वो कंट्रोल क्या करता है? एक चेक रखता है कि हाँ भाई ये प्लान था, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे को फीडबैक दे देगा, और फिर हम कहेंगे कि नहीं भाई जो प्लान था उससे आप डेविएट हो रहे हैं, तो हम वापस से रेक्टिफिकेशन करेंगे, जो मेजर्स हैं वो लेंगे और उसको वापस से ट्रैक पर लेकर आ जाएंगे। अगर हमारा प्लान ये था कि डेली 400 यूनिट्स बनेंगी और हमारे को दिख रहा है कि नहीं हम तो 350, 360, 380 यूनिट्स ही बना रहे हैं, तो कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा कि भाई प्लानिंग 400 की थी, आप 380 बना रहे हैं। तो वापस से हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन करेंगे अपनी स्कीम्स के अंदर, अपने प्रोडक्शन शिफ्ट्स के अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर, सो दैट इस 380 को हम कहां पुश कर सकें? 400। तो ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इसको अगर हम देखें तो इट कैन बी डन इन, वी कैन आइडेंटिफाई 3 फेजेस। हाँ, अब वो टेक्निकल प्लानिंग है तो भी उसमें ये 3 फेजेस होंगी, अगर वो ऑपरेटिव प्लानिंग है तो भी 3 फेजेस होंगी, एंड इफ इट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो भी 3 फेजेस होंगी। क्या क्या फेज होगी किसी भी तरह की प्लानिंग में? वन इज प्लानिंग, अनदर वन इज एक्शन, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल। ब्रॉडली अगर अपन समझे तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, दैट इज प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक की बात करें तो फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं? नए प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, नया प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, मार्केट एक्सपेंड करना चाहते हैं, प्लानिंग स्ट्रेटेजिक की बात करें। टेक्निकल की बात करें तो मिडिल लेवल जो करते हैं, नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे लॉन्च की जाए, नया पैकेजिंग डिजाइन कैसे लॉन्च किया जाए, लॉजिस्टिक पार्टनर चेंज करना है वो कैसे किया जाए, तो ये प्लान करना हमारा कौन सा हो गया? ये टेक्निकल हो गया। और ऑपरेटिव लेवल पे अगर हम देखें तो क्या प्लानिंग होगी कि भाई आज की शिफ्ट में 400 यूनिट बनानी है, ये इतने से इतने बजे आएगा, ये इतने से इतने बजे आएगा, इतने बजे लाइट जाने का आया हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर, अगले 4 दिन तक इस टाइम पे लाइट जाएगी, तो हम किस तरह से पावर को मैनेज करेंगे, ये सारी प्लानिंग। फाइन। तो पहली फेज तो ये हुई कि मैं क्या करना चाहता हूं। हम अपनी लाइफ में भी देखें तो हर एक जगह क्या होता है? यही होता है। आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो पहले तो आपने प्लान किया कि मैं ये करियर चाहता हूं, इस करियर के लिए मेरा ये रास्ता रहेगा, ये अंडर ग्रेजुएशन करूंगा, फिर देन देयर विल बी पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट होगा, मैं इन इंडस्ट्रीज में जाना चाहता हूं। ये क्या है? हमारी प्लानिंग। इस प्लानिंग के लिए अब हमारे को क्या करना होगा? एक्शन।
वो एक्शन क्या है? आपने एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एडमिशन लिया, आपने क्लासेस अटेंड की, आपने उसके एग्जाम्स अपीयर हुए, ये सब क्या हो रहे हैं? एक्शंस हो रहे हैं। यू आर वर्किंग टुवर्ड्स रियलाइजिंग योर प्लान्स। तो आपने एक्शंस करने शुरू किए, आपने बुक्स इशू कराई, आपने बुक्स खरीदी, आपने पढ़ाई शुरू की, आपने एग्जाम्स अपीयर किए, आपका रिजल्ट आया, आपका प्लेसमेंट हुआ, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, प्लेसमेंट हुआ, ऑल दिस वाज एक्शन। साथ में ही इन सभी लेवल्स के ऊपर कंट्रोल भी चल रहा था। क्या कंट्रोल चल रहा था? कि जैसे ही हमने एडमिशन ले लिया और हमारा इंटरनल असेसमेंट हुआ और उसमें हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हमारे को ध्यान आया कि अरे भाई मेरी तो प्लानिंग ये थी कि मेरे को इस तरह का प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को तो इस कॉलेज से जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, लेकिन इन मार्क्स के अंदर तो मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस इंटरनल असेसमेंट ने क्या किया? एक कंट्रोल एक्सरसाइज किया, आपको पता पड़ा कि गड़बड़ हो गई है, तो अब आपने वापस से प्लानिंग शुरू की कि भाई मेरा फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट तो अच्छा नहीं रहा, सेकंड थर्ड में अच्छी स्कोरिंग करता हूं। तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है, प्लानिंग, एक्शन, कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अगर हम देखें तो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू 3 फेजेस, प्लानिंग, एक्शन एंड कंट्रोल। अब अगर हम प्लानिंग को ही देखें तो प्लानिंग इटसेल्फ कैन बी बाइफरकेटेड इनटू 2। वन इज प्रायर प्लानिंग, one is prior planning and another one is active planning। इसको भी अगर हम देखें तो ये वही बात हो गई कि प्रायर प्लानिंग क्या थी आपकी? कि मेरे को इस तरह का करियर चाहिए, मेरे को इस तरह का प्लेसमेंट चाहिए, दैट वाज योर प्रायर प्लानिंग। उसके लिए हमारा था कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे इस कॉलेज से ये वाली डिग्री हमारे को करनी, ये आपकी प्रायर प्लानिंग थी। अब जब ये सबसे पहला जो टारगेट है जो अचीव करना है कि भाई हमारे को पहले अंडर ग्रेजुएशन करनी है, तो अब जब आप उसके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या हो गई? एक्टिव प्लानिंग। ये कैसे किया जाए, कौन सी बुक्स इशू कराई जाए, कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को समझ में आ रहा है, ये सारी एक्टिव प्लानिंग। तो प्लानिंग को भी अगर हम देखें तो यू वुड हैव प्रायर प्लानिंग एंड एक्टिव प्लानिंग। प्रायर प्लानिंग थोड़ा सा लंबा टाइम देती है आपको कि हाँ ये सब अचीव करना है, और जब किसी चीज को अचीव करने निकलते हैं, एक्टिव प्लानिंग। प्रायर प्लानिंग क्या है? कि मेरे को समर वेकेशंस के अंदर घूमने जाना है, कहां कहां जा सकता हूं। अब जो प्लानिंग चल रही है वो सब क्या है? प्रायर प्लानिंग है। समर वेकेशंस में जाना है, हिली एरियाज कौन से हो सकते हैं, कहीं वैसा हो सकता है क्या कि मेरे को स्नोफॉल भी मिल जाएगा, मैं किसी अच्छे हिली एरिया के अंदर चला जाता हूँ, साउथ में चला जाता हूँ, गोवा चला जाता हूँ। तो यू आर एक्सप्लोरिंग कहां कहां जाया जा सकता है, टिकट्स कहां मिल जाएंगे, फ्लाइट्स की बुकिंग कितनी जल्दी कराने से अपने को अच्छी कॉम्पिटिटिव रेट्स मिल जाएंगी या कब कराने से कॉस्टली हो जाएगी। ये सारी जो प्लानिंग चल रही है क्या है? प्रायर प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग क्या होगी? जब आप घर से निकल गए, अब जो होएगा कि भाई मेरे को कितने बजे वहां से बस पकड़नी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सुबह उठना है मुझे, शाम को अलार्म लगा दिया, रात को अलार्म लगा दिया कि सुबह 4 बजे की बस पकड़नी है, जिससे कि मैं 7-8 बजे तक दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं। ये सारी एक्टिव प्लानिंग। बिजनेस के अंदर भी यू हैव प्रायर प्लानिंग। क्या हमारे को इस महीने के अंदर 10,000 यूनिट्स बनानी है और इतनी शिफ्ट्स रखेंगे, 10,000 यूनिट्स बनाने का मतलब क्या हो गया? डेली हमारे को करीब करीब 333 यूनिट्स बनानी है, तो ये तो प्रायर प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग क्या है? 333 यूनिट्स के अंदर आज 6 घंटे का पावर कट रहेगा तो 333 यूनिट्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, रिवाइज करो, आज 250 बनाएंगे और कल ऐसा करेंगे, सब जने थोड़ा सा जल्दी आएंगे और थोड़ा सा लेट जाएंगे, तो क्या होगा? ये जो 83 का गैप आज रह गया, ये अपन कल मेकअप करेंगे। दिस इज एक्टिव प्लानिंग। प्रायर प्लानिंग वाज ये हमारे को अचीव करना है। तो इफ वी टॉक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, वी हैव 3 फेजेस, प्लानिंग, एक्शन एंड कंट्रोल। प्लानिंग की ही बात करें तो वी हैव प्रायर प्लानिंग एंड एक्टिव प्लानिंग। दोनों प्लानिंग है, दोनों फ्यूचर के बारे में सोचना है। एंड एक्शन एंड कंट्रोल की हमने बात करी ली कि जब किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो दैट इज एक्शन, कि आप उसको कर कैसे रहे हैं। और कंट्रोल क्या करता है? एक फीडबैक लूप चलता है कि अगर आप उन टारगेट्स को मिस कर रहे हैं, आपके एक्शन में कहीं कमी रह रही है, क्वालिटी के अंदर कमी आ रही है, जो टारगेट्स नंबर्स अचीव करने थे उनमें कमी आ रही है, तो कंट्रोल आपको फीडबैक देगा और आप वापस से अपनी एक्टिव प्लानिंग को एडजस्ट करेंगे, जिससे कि हम अपनी प्रायर प्लानिंग को अचीव कर सकें। भाई आज शाम मुझे पता पड़ गया कि 250 यूनिट्स ही बनी है, कंट्रोल ही तो था ये। कंट्रोल ने तो कहा कि लाओ पहले आज का टोटल लगाओ कितनी यूनिट्स बनी है, फिर अपन कर जाएंगे। तो कंट्रोल ने मेरे को बताया अगर अच्छा 250 ही बनी है, I need to make up for 83 additional units tomorrow so that I can achieve my prior plannings. So here is हमारा ये चलेगा our complete production planning and control chart. So
फर्स्ट थिंग इज देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स, जिसके बारे में अभी तक हमने बात की है। वो सबसे छोटी लेवल पे, जो ऑपरेटिव लेवल पे सुपरवाइजर्स करते हैं, उसको कहते हैं हमने ऑपरेटिव प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आज से लेकर के, फ्रॉम दिस मोमेंट से लेकर के अगले 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक। फिर हमारे पास आ गई टैक्टिकल प्लानिंग, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, जो एडवर्टाइजिंग देखता है, जो लॉजिस्टिक्स देखता है, जो सेल्स प्रमोशंस को देखता है, जो शिफ्ट एडजस्टमेंट को देखता है, जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को देखता है, वो हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और फिर आ गई हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट जो होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो करता है। टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो 4-5 साल से लेकर जितना भी आगे तक जा सकता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू लैंड एक्सेट्रा। तो ये हमारी बात हुई कि 3 तरह की प्लानिंग हो सकती है। फिर हमारी डिस्कशन शुरू हुआ कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो हम पढ़ रहे हैं, उसको हम 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली 3 अलग अलग टाइप की फेजेस है। वी हैव अ प्लानिंग फेज, वी हैव एन एक्शन फेज एंड वी हैव अ कंट्रोल फेज। क्यों ये तीनों को अलग कर दिया गया है? प्लानिंग क्या है? सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या किया जाएगा। दैट आने वाला टाइम कुड बी द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगले 3-5 सेकंड। दैट आने वाला टाइम कुड बी नेक्स्ट 3-5 आवर्स। दैट आने वाला टाइम कुड बी नेक्स्ट 3-5 डेज, 3-5 वीक्स, 3-5 मंथ्स, 3-5 इयर्स, 30-50 इयर्स। सोच रहा हूं आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, दैट इज क्या करूंगा। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट आई प्लान टू डू, व्हाट आई विश टू डू, दैट इज प्लानिंग। फिर जब वो नेक्स्ट 3-5 सेकंड आ जाएंगे, तो जो मैंने प्लान बनाया था, आई विल बी डूइंग समथिंग, दैट इज नोन एज एक्शन फेज। आई हैव डिसाइडेड, मैंने प्लान कर लिया है कि इस गाड़ी को कब ओवरटेक करना है, सड़क पतली है, कब मेरे को ट्रैफिक मिल जाएगा, मोड़ क्रॉस हो जाने दो, तब मैं इसको ओवरटेक करूंगा। दैट वाज ऑल योर कैलकुलेशन, दैट वाज ऑल योर प्लानिंग। एक्शन फेज इज एक्चुअली गोइंग इन एंड ओवरटेकिंग दैट व्हीकल जो आपके सामने चल रहा है, तो एक्शन फेज हो जाता है। You have planning phase where we are only planning, where we are trying to see किस तरह से इस चीज को अचीव किया जा सकता है, क्या रास्ता बेस्ट रहेगा। एक्शन इज डूइंग दैट थिंग। और कंट्रोल का एक अलग ही टास्क है। कंट्रोल का ये टास्क है टू मैच कि जो मैंने प्लानिंग की थी और जो मैं एक्शन कर रहा हूं, इसके अंदर अगर कोई गैप्स हैं तो कंट्रोल मेरे को बता देगा कि भाई ये गैप रह रहा है। उस गैप को फिर हम फुलफिल करने के लिए एक्टिव प्लानिंग कर लेंगे। कोई ज्यादा बड़े गैप्स रह रहे हैं, कोई लग रहा है कि ऐसा अचीव नहीं हो सकता है, प्रायर प्लानिंग कर लेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाके प्लान कर लेंगे, सॉरी टैक्टिकल लेवल पे जाके प्लान कर लेंगे। टैक्टिकल पे नहीं हुआ तो स्ट्रेटेजिक, वो डिपेंड करता है। मतलब यहां से हमारे को हिंट मिलेगा कि जो प्लानिंग है और जो एक्शन है, जो सोचा था, प्लान किया था और जो हम कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग इट, उसके अंदर थोड़ा सा गैप रह रहा है, ये हमारे को कंट्रोल बता देगा। तो वी कैन डिवाइड दिस कंप्लीट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इनटू 3 फेजेस, प्लानिंग, एक्शन एंड कंट्रोल। फिर हमारी बात हुई कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इटसेल्फ को हम 2 में बांट सकते हैं, प्रायर प्लानिंग एंड एक्टिव प्लानिंग। प्रायर प्लानिंग हुई जो पहले से प्लान कर रखा है कि ऐसा ऐसा अचीव करना है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इस महीने में 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, इस वीक के अंदर 2,500 यूनिट्स बनाएंगे, आज के अंदर 500 यूनिट बनाएंगे। ये क्या है? प्रायर प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग क्या है? अब जब आप उस काम को करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क आएंगे। 10 बजे ऐसा करेंगे, हीटिंग शुरू कर देंगे, 11 बजे जब लाइट जाएगी तो अपन जनरेटर चला देंगे। ये हो रही है एक्टिव प्लानिंग। अब हमने वो प्रायर प्लान थे, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्लानिंग हो रही है, एक्शन करते टाइम जो प्लानिंग हो रही है, वो क्या है? एक्टिव प्लानिंग। तो अगर हम देखें कि क्या है प्रायर प्लानिंग में और क्या है एक्टिव प्लानिंग में, तो इन प्रायर प्लानिंग वी सी थिंग्स लाइक प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैगी का जो 100 ग्राम्स का पैक है उसको हम चुपके से 95 ग्राम्स कर देंगे, 90 ग्राम्स कर देंगे, ये प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। ये प्लान किया है हमने कि भाई हम प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते उस पैकेट को, तो जो मैगी का छोटा पैक है उसको 10 रुपए का ही रखना। फॉर एजेस इट हैज बीन 10 रुपीज ओनली। इसको बढ़ाएंगे तो इसका हो सकता है कंजम्पशन कम होने लग जाए, लोगों का अट्रैक्शन जो इसकी तरफ है वो कम होने लग जाए, क्योंकि अभी ये एक ऐसी चीज है 10 रुपए में आप गए लेके आ गए, और एक बैचलर है, एक बच्चा है, उसकी एक मील बन जाती है, वो पेट भर लेता है इससे। तो अब हम उसको 10 रुपए से बढ़ाना तो चाहते नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, चुपके से उसको 95 ग्राम्स, 90 ग्राम्स। बीकानेर की भुजिया इंडस्ट्री ने ये गेम खेला था। क्या क्या उन्होंने कि जो आधा किलो के पैक आते थे उनको 400 ग्राम्स का कर दिया। अब 500 और 400 ग्राम्स के पैक में उन्होंने पैकेट साइज में तो कोई फर्क डाला नहीं, तो जब वो आपको शेल्फ के अंदर दिखते हैं तो लिटरली वो सेम पैकेट्स दिखते हैं।
तो इतना आपका ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो 400 ग्राम्स का ही है और प्राइस वो की वो रख दी जो 500 ग्राम्स की थी। तो एक्चुअली तो इट हैज बिकम कॉस्टलियर, लेकिन आपको पता नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्रायर प्लानिंग है। हाँ, सिर्फ वेट कम करने की बात नहीं है, आप पैकेजिंग चेंज कर रहे हो सकते हैं, कोई छोटा अलग फीचर भी ला रहे हो सकते हैं, मैगी का कोई वेरिएंट भी ला रहे हो सकते हैं, उसके मसाला पे कोई रिसर्च डेवलपमेंट चल रही होगी, वो सारा क्या है? प्रायर प्लानिंग है। देन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या हो गई? फोरकास्टिंग को तो हमने डिटेल में अभी पढ़ा है। फोरकास्टिंग ये है कि कितना बिक सकता है। हमारी जो सेल्स टीम है वो बाहर से मार्केट से हमारे को पोटेंशियल लगा के दे रही है कि इतना इतना मार्केट में दूसरों का बिक रहा है, इतना टोटल मार्केट साइज है, इसका मतलब हम भी इतना शेयर उसमें से निकाल सकते हैं। हमारा जो अभी मार्केट शेयर है उसमें हम अगर इतनी मेहनत और करेंगे, इतना पुश करेंगे, इतना एडवर्टाइजिंग करेंगे, इतना प्रमोशन करेंगे, तो हम इतना बेच सकते हैं। दैट इज अ फोरकास्ट कि मेरे को आइडिया तो लगे ना कितना बनाएंगे। फोरकास्ट तो होना चाहिए भाई। एक बर्थडे पार्टी भी हम दे रहे हैं तो ये तो पता हो ना कि कितने जन आने वाले हैं, उस हिसाब से हम केक बनवाएंगे, उस हिसाब से हम रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर बुकिंग करेंगे कि इतने जनों का खाना तैयार करके रखना है। दैट इज फोरकास्टिंग कि कितना हमारे को अचीव करना। देन इस प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट और फोरकास्टिंग के अलावा एग्रीगेट प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड एमआरपी। एमआरपी क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और अब मैं यहां पे इसके आगे फर्स्ट लगा देता हूं, एमआरपी फर्स्ट, एमआरपी सेकंड। ये होती है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ये एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला नहीं है, ये है एमआरपी 1, एमआरपी 2। एमआरपी फर्स्ट वाज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो टॉपिक्स हैं, एग्रीगेट, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, एमआरपी 1 एंड एमआरपी 2, इनके बारे में तो विल बी टॉकिंग इन डिटेल इन लेक्चर्स टू कम। तो इनको अभी तो छोड़ रहे हैं। एक ब्रॉड आइडिया आपको दे देता हूं कि एग्रीगेट प्लानिंग क्या है? कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की प्लानिंग, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट्स सिंक में रह सके। मैं सिर्फ मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्लानिंग कर लेता हूं, स्टोर को क्या पता होगा कब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, गोडाउन्स को क्या पता होगा कि कब प्रोडक्शन वाले हमारे को कितना सामान बना करके दे देंगे। तो एग्रीगेट प्लानिंग इज कंप्लीट लेवल की प्लानिंग, सो दैट ऑल डिपार्टमेंट्स रिमेन इन सिंक। एचआर डिपार्टमेंट नोज कब ओवर टाइम होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट नोज कब ओवर टाइम होगा तो उसका एक्सेस पैसा देना है, स्टोर्स डिपार्टमेंट नोज कि कब प्रोडक्शन होगा तो मेरे को रॉ मटेरियल इशू करना है, गोडाउन नोज कि एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर टाइम शिफ्ट चल रही है, तो मेरे पास ज्यादा सामान आने वाला है, मैं अपने गोडाउन के अंदर अकॉर्डिंगली जगह बना करके रखूं। दैट इज एग्रीगेट प्लानिंग। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है कि एक प्रोडक्शन सीक्वेंस जो रहेगा हमारा, कि कोई चीज जब हमारे को अचीव करनी है तो उसका एकदम ब्लूप्रिंट, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट कि कौन सी चीज कैसे होगी, पावर सोर्स कौन सा रहेगा, कितने लोग काम करेंगे, कितने घंटे काम होगा, एवरीथिंग इफ यू जॉट डाउन, दैट इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। और तो एग्रीगेट प्लानिंग तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्लानिंग, लेकिन ये एग्जैक्टली किस पे आ गया? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के प्रोडक्शन का एग्जैक्ट क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला। एंड देन यू हैव एमआरपी 1 एंड एमआरपी 2। तो ये क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। कब कौन सा मटेरियल चाहिएगा। एक्चुअली इट यूज्ड टू बी ओनली एमआरपी, तब था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फिर इस मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के ही कंसेप्ट को और बड़ा कर दिया गया, तो ये बन गया मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो फिर उस जब ये नया एक एमआरपी और आ गया तो फिर उसको एमआरपी 1 कहने लग गया और इसको एमआरपी 2 कहने लगे। तो इन सब के बारे में तो विल बी टॉकिंग इन डिटेल। किन किन के बारे में? फोरकास्टिंग के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, एग्रीगेट, मास्टर, एमआरपी 1 एंड एमआरपी 2। फॉर दीज विल बी टॉकिंग इन डिटेल इन लेक्चर्स टू कम। आइडिया इज प्रायर प्लानिंग क्या है? हमने पहले से प्लान कर लिया कि अगले महीने में क्या होने वाला है, अगले 10 दिन में क्या होने वाला है, अगले वीक में क्या होने वाला है। एक्टिव प्लानिंग, जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि व्हाट इज एक्टिव प्लानिंग। मेरे एक बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान में कि मेरे को किस तरह का करियर चाहिए, उसके लिए फिर मैंने टेक्निकल लेवल प्लानिंग की। टेक्निकल लेवल प्लानिंग में मेरे को क्या पता पड़ा कि ये कोर्सेज करेंगे, इन कॉलेजेस से करेंगे तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और ये अचीव हो जाएगा। दैट वाज टेक्निकल। ऑपरेटिव क्या थी?
कि भाई कैसे पढ़ा जाए, कौन सी बुक्स ली जाए, कौन से टीचर से पढ़ा जाए, कितने न्यूमेरिकल्स ली जाए, वो टैक्टिकल लेवल। तो ये सब हमने प्लान कर लिया। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करते टाइम जो प्लानिंग चल रही होती है वो क्या होती है, एक्टिव प्लानिंग। जैसे कि उसी प्लानिंग का एक पार्ट है कि जाके क्लास अटेंड की जाए। ठीक है, अब क्लास अटेंड करनी है तो मेरे को कॉलेज जाना होगा, कॉलेज जाऊंगा तो मैं ड्राइव करके जाऊंगा। ड्राइव करते टाइम जो प्लानिंग चल रही है कि भाई उस बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करते टाइम जो प्लानिंग चल रही है, दोज आर एक्टिव प्लानिंग्स। गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जो आपने प्लानिंग की, एक्टिव प्लानिंग। जैसे कि हम यहाँ देख ही रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। अब एग्जीक्यूशन चल रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, दैट इज प्रोसेस। आप बुक्स इशू कराएंगे, दैट इज अ प्रोसेस। आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोसेस। कौन सा कैलकुलेटर यूज किया जाए, खरीद रहे हैं कैलकुलेटर, दैट इज अ प्रोसेस। तो एक्टिव प्लानिंग क्या है, प्रोसेस प्लानिंग कि वो जो काम हो रहा है, वो काम जो करना है मेरे को, वो काम कैसे किया जाए। यहां पे क्या था, करीब करीब गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये करना है, इतनी यूनिट्स बनानी है, इतनी यूनिट्स बेचनी है, बट यहां पे काम हो रहा है, बनेगी कैसे, प्रोसेस प्लानिंग। क्लच वायर टूट गया, गियर वायर टूट गया, पेट्रोल खत्म हो गया, टायर पंक्चर हो गया, कैसे उसको ट्रबल शूट किया जाए, प्रोसेस प्लानिंग। राइट, देन मटेरियल प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग में क्या आ गया, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स जो हमने पढ़ी है उस लेवल की आ गई। हाँ, इन दोनों मटेरियल प्लानिंग्स को अपन थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, ये था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यहां पे ये सिंपली ये बताते हैं कि कितना मटेरियल प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जबकि इसको मैंने क्या बना दिया है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हिसाब से बेस्ट कितना चाहिएगा। अब यहां पे तो आपको पता पड़ गया कि मेरे को मंडे को 500 चाहिएगा, फिर अगले मंडे को फिर से मेरे को 400 चाहिएगा, फिर अगले मंडे को फिर से मेरे को 350 चाहिएगा। तो यहां मटेरियल रिक्वायरमेंट में तो ये वाला अपने पास फिगर्स आ रहे हैं। यहां जो हम मटेरियल प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या है, स्टोर्स के अंदर जो प्लानिंग हो रही है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो आ जाएगा मंडे को 500 यूनिट मांगने के लिए, स्टोर्स वाले जो प्लानिंग करेंगे वो ये है कि आपको मटेरियल चाहिए, उसके लिए स्टोर्स को एक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये जब मंडे को मांगने आएंगे उससे पहले मैं सामान तो मंगाऊं। स्टोर्स का काम क्या है, यही तो काम है, मटेरियल आ जाए और आपको इशू कर दे। तो ये वो वाली मटेरियल प्लानिंग है कि जो स्टोर्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं कि कितना मेरे पास पड़ा है, कितना और मंगा लूं। यहां ये नहीं है कि कितना पड़ा है कितना मंगा लूं, यहां तो कि मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, थर्सडे को इतना। यहां पे मैं ये देख लेता हूं कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, दैट इज। तो ये सारी क्या है, हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है उस टाइम की प्लानिंग है। देन टूल्स प्लानिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग। टूल्स प्लानिंग क्या है, कोई आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है तो क्रेन्स मंगानी है, मशीन्स मंगानी है। कोई टूल्स हैं जो आपको एडिशनल चाहिए, कोई आपके स्क्रू ड्राइवर्स हैं जो खराब हो गए हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ प्लानिंग। हाँ, वो टूल्स ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रू ड्राइवर भी हो सकता है, एक बड़ी विंग मशीन भी हो सकती है, एक क्रेन भी हो सकती है, एक रोड रोलर भी हो सकता है। तो वो जिस तरह की भी टूल्स प्लानिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे टूल्स कर क्या रहे हैं, कोई ना कोई मेरा टास्क कर रहा है, तो उस तरह की टूल्स प्लानिंग। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। लोडिंग क्या होता है, किसी काम को लोड कर देना। काम को लोड करना मतलब काम को शुरू कर देना। अभी हम इतनी देर से ये कह रहे हैं कि 10,000 यूनिट बेचूंगा, वीक की 2,500 यूनिट के फोरकास्ट है, आज की 500 यूनिट की फोरकास्ट है, लाओ अब ये काम शुरू करते हैं। इट इज लाइक मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सिलेबस में आ रहा है, फर्स्ट इंटरनल का ये है, ये इस बुक में मिलेगा, वो उस बुक में मिलेगा। ये सारा प्लानिंग आपने कर लिया, किसी से पूछ करके एक ब्लूप्रिंट बना लिया। लोडिंग इज टेकिंग दैट बुक एंड पुटिंग दैट थिंग इन योर हेड। लोडिंग इज काम को शुरू कर देना कि लाओ अब ये काम शुरू किया जाए, दैट इज लोडिंग। और शेड्यूलिंग टाइप की चीजें भी। शेड्यूलिंग क्या है, वो जो हमने थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिया था कि कोई जन आज एब्सेंट हो गया है, 2 जन एब्सेंट हो गए, तो उनका क्या किया जाए, शेड्यूल किस तरह से तैयार किया जाए। अगर हमारे को पता पड़ गया है कि भाई अभी लाइट जाने वाली है, हमारी 9 बजे की शिफ्ट है और आपको पता पड़ा 11 बजे पावर कट है 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो शेड्यूलिंग कर ली जाए। कैसा करेंगे, अपन लोग लंच थोड़ा सा जल्दी ले देंगे। तो वैसे तो हमारा लंच 1 बजे होता है, अपन लंच पहले ले लेते हैं जिससे कि लंच टाइम तक लाइट वापस आ जाएगी, तो विल स्टार्ट वर्किंग। वो क्या हो गई, शेड्यूलिंग। तो दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग में प्रायर एंड एक्टिव। प्रायर के ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हम वापस से पढ़ेंगे, तो इनके बारे में मैंने अभी ज्यादा डिस्कस नहीं किया, आई जस्ट गिवन सम आइडिया। और एक्टिव यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम कर रहे हैं किसी चीज को, तो उस टाइम जो प्लानिंग चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी तो मैं मोबाइल चला रहा हूं, अब मेरे को बुक लेनी है, तो बुक मैं लूं या छोटा भाई आएगा उसको बोल दूंगा दे देना। तो ये जो प्लानिंग हो रही है कि अभी मुझे पढ़ना तो शुरू करना है, पर वो ठीक है, सर्दी में कौन तो बाहर निकलेगा, कोई आएगा रूम में, उसको कह देंगे कि वो बुक। दिस इज एक्टिव प्लानिंग। ये प्रोसेस जो चल रहा है उसके बारे में प्लान करना। देन एक्शन इज
डिस्पैचिंग ऑफ जॉब्स टू टीम, एक्शन, काम हो रहा है, लोडिंग, ऑलमोस्ट रिलेटेड टू लोडिंग। क्या अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी टीम्स को जॉब्स डिस्पैच कर रहे हैं, सेल्स टीम को बोल दिया कि जाओ ये बेच करके आओ, ये आपका टारगेट है, ये आपका मटेरियल पड़ा, जाइए ऑर्डर्स लेके आइए, डिस्पैचिंग ऑफ जॉब्स टू टीम्स। हाँ, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सेल्स टीम को नहीं करेंगे, हम किसको कहेंगे, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल देंगे, हाँ भाई अब इतने की जरूरत है, लाइए प्रोडक्शन करके दे दीजिए। तो अब हम एक्शन के अंदर आ गए। हाँ, हमेशा एक्शन जब चल रहा होता है तो एक्टिव प्लानिंग पैरेलली चल ही रही थी, क्योंकि एक्टिव प्लानिंग है ही वो कि काम करते टाइम जो हमारे को नेक्स्ट स्टेप जो प्लान करना है, दैट इज एक्टिव प्लानिंग। तो एक्शन और एक्टिव प्लानिंग लिटरली हैंड इन हैंड, इनफैक्ट ये सभी कुछ हैंड इन हैंड ही चल रहा है। ये जो प्लानिंग आपने प्रायर प्लानिंग कर ली थी, तो अगर कहीं कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं, कहीं गैप्स लगेंगे, तो आपका काम तो चल ही रहा है, लेकिन कंट्रोल से फिर से आपको फीडबैक मिल जाएगा और आप यहाँ अपने प्लान्स को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे और वापस से चलता रहेगा। तो ऑल दीज आर गोइंग पैरेलली, ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ ये हो रहा है, फिर सिर्फ ये हो रहा है, फिर सिर्फ ये हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम। तो योर एक्शन, डिस्पैचिंग ऑफ जॉब्स टू द टीम, किस तरह के काम है, जॉब ऑर्डर, स्टोर ऑर्डर, मूव ऑर्डर, कि भाई छोटे स्क्रूज बनाए जाए, 1/2 इंच के स्क्रूज बनाए जाए, 1 इंच के स्क्रूज बनाए जाए, थ्रेड काउंट अलग अलग बता दिए, 13 थ्रेड के बनाए जाए, 17 थ्रेड के बनाए जाए, अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग जॉब ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, स्टोर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, स्टोर में रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा है, रॉ मटेरियल पीछे ऑर्डर्स दे रहा है अपने सप्लायर को जिससे कि रॉ मटेरियल आ जाए, फिर मैं वहां से इशू करवा रहा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ से बन रहा है तो मैं वापस से गोडाउन के अंदर भेज रहा हूँ। स्टोर ऑर्डर्स हो सकते हैं, मूव ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए हमारे एक्शंस। तो किसी भी तरह का जो काम हो रहा है, जो दिख रहा है, दैट इज एक्शन। हाँ, रिमेंबर एक्शन ऑर्डर के अंदर, एक्शन प्लानिंग, एक्शन फेज के अंदर हमेशा एक्टिव प्लानिंग भी साथ चल रही है। एंड करेक्ट कंट्रोल इज रिपोर्टिंग, सिंपली क्या प्लान किया था और क्या एक्शन हो रहा है, इनके बीच में अगर कोई गैप्स रह रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। 500 का टारगेट था, 500 आपने बना ली, प्रोग्रेस रिपोर्ट कर देंगे कि यस जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। अगर वो अचीव नहीं हुआ है, करेक्टिव एक्शन प्लान चला जाएगा। क्या हुआ था हमारे साथ कि 333 का डेली का टारगेट था, लेकिन हमने 250 ही बनाई आज, तो करेक्टिव एक्शन प्लान क्या चला गया मेरे पास यहाँ पे कि कल आपको 83 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनानी है जो आज आपने कम बनाई है। दिस इज कंट्रोल। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसके अंदर हमने देखा कि 3 लेवल्स की प्लानिंग होती है और इस पूरे पीपीसी की 3 फेजेस होती हैं, प्लानिंग, एक्शन, कंट्रोल। प्लानिंग की 2 फेजेस कह सकते हैं, स्टेजेस कह सकते हैं, प्रायर एंड एक्टिव, देन यू हैव एक्शन एंड फाइनली कंट्रोल। दिस वाज इट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन डेज टू कम, लेक्चर्स टू कम, हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फोरकास्टिंग की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, विल टॉक अबाउट एग्रीगेट, मास्टर, एमआरपी 1 and एमआरपी 2. So this was it for our today's discussion. Thanks for watching. Bye bye. Take care.